एक रोज़ मौत का आना तो तय है, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी को तो बेहतरीन तरीके से जिएं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। अपने फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटी का जो पोर्शन है उसके अंदर विभिन्न आयोग और जो बोर्ड वाला प्रकरण है, वहाँ से हम विभिन्न आयोग और बोर्ड देख रहे हैं। बीच में क्लासेज रुकी हुई है, किसी न किसी कारणवश स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अपनी ऐप के ऊपर अभी नेट के लिए टेस्ट सीरीज डाल रहे थे, उसमें व्यस्त हो गए थे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं वापस। आगे हम देखते हैं आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब क्या हुई, कितने क्या सदस्य होते हैं, क्या काम होता है। वो तमाम जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनको हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नियमित रूप से आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नवसृजन क्लासेज जो अपना ये चैनल, इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। प्रारंभ करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, ये पहले जो राष्ट्रीय जो नाम जुड़ा है यहाँ पर, ये राष्ट्रीय नाम नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले क्या था, ये अल्पसंख्यक आयोग था। तो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा 1978 में 1978 में एक संकल्प के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की है जो स्थापना की गई। परीक्षा में सवाल आ जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई, वहाँ पर 1978 अगर आपको दिया हुआ मिल जाए, कोई और डेट हो 1972, 1975 हो या 1980 हो, तो वहाँ पर आपको राष्ट्र लिखा हुआ आ गया तो भी आपको 78 करना है। अन्यथा ये 78 के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1978 में अल्पसंख्यक आयोग के रूप में इसकी स्थापना है जो होती है। फिर क्या होता है भैया, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, संवैधानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए दर्जा देने के लिए अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम एक्ट है जो 1992 में पारित किया गया। एक अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित किया गया और इस अधिनियम के साथ ही इसका नाम बदलकर, जो अल्पसंख्यक आयोग था वो नाम बदलकर हो जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नाम कब रखा गया। तो 1992 में रखा गया। और 1992 में कैसे रखा गया, ये जब अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित हुआ, उसी के साथ ही जो अल्पसंख्यक आयोग था 1978 में जो स्थापना हुई, वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है जो कहलाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक मामला। चलिए, इसकी महत्वपूर्ण एक बात और है। 1993 के अंदर ही, 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ठीक बात। और 5 धार्मिक समुदाय कौन से, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इनको क्या अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत है जो आएंगे, पहले 5। ठीक है, 1993 में। वहीं इन 5 के अतिरिक्त 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जैन धर्म जो है अपना, इसको भी, जैन धर्म को जो मानने वाले बंधु हैं उनको भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जो अधिसूचित किया गया। तो पहले 5 मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, और 2014 में फिर जैन धर्म को मानने वाले बंधुओं को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। यहाँ तक ठीक मामला। चलिए, अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्यतः धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए जून 1997 में उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति है जो गठित की। उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति गठित कब की गई, 1997 में, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक बात। इस प्रकरण के लिए, इस बात के लिए ये उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति जो गठित की गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए, जो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसमें कितने क्या सदस्य होते हैं ये बताओ जरा। तो आयोग में एक सभापति या अध्यक्ष कह सकते हैं, उपसभापति या उपाध्यक्ष, और 5 अन्य सदस्य। तो सभापति, उपसभापति और 5 अन्य सदस्य आयोग के अंदर है जो होते हैं भैया। और ये जितने भी सदस्य हैं, ये सभी के सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं जो चुने जाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से। कार्यकाल की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकाल की हम बात करें, जो सदस्य हैं, वो सदस्य का कार्यकाल जो है वो पद धारण, जिस तारीख को वो पद धारण करता है उस तिथि से लेकर 3 वर्ष की अवधि तक है जो वो होता है। जिस तिथि को पद धारण करता है वहाँ से लेकर 3 साल तक है जो भैया वो उसका कार्यकाल
रहता है। ठीक मामला यहाँ तक। चलिए, अब काम क्या क्या है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बन तो गया, इसके सदस्य भी बन गए, कौन कौन से क्या है, लेकिन इसका काम क्या है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है इसके क्या है काम, क्या क्या कार्य क्या करता है सर, ये बताओ आप तो हमें। तो कार्य भैया वही करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ों का, जैसे कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षा के उपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना। कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज हो रही हो जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और उनके रक्षा से संबंधित कोई मामला हो, कोई ऐसी रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच पड़ताल करने का, उसकी रक्षा के उपाय है जो करना, इन सब चीज़ों की देख रेख या काम करता है अल्पसंख्यक आयोग। और क्या करता है सर अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कोई विभेदता हो रही है उनके साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, तो उस विभेदता का जो कारण है, उत्पन्न होने वाला जो कारण है, उन समस्याओं का अध्ययन करना या करवाना अपने लोगों के द्वारा, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयत्न करना, सिफारिश है जो करना। ठीक है, और क्या करता है ये, तो अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करता है, प्रयास करता है कि अल्पसंख्यकों का हर तरीके से विकास हो। और क्या करता है ये, केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना। सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये सुझाव देता है कि भैया ऐसे ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये काम है जो आप कर सकते हो, इन कामों की वजह से, इन उपायों की वजह से इनके अंदर बेहतरी है जो आ सकती है। संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, किस तरीके से विकास हो रहा है नहीं हो रहा, वो चीज़ देखना। संविधान और संघ तथा राज्यों के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना, क्या कुछ दिया गया उन पर ध्यान रखना। और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सिफारिशें करना, कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो भी नीतियां बनाई गई है उनका तय समय पर है जो क्रियान्वयन किया जाए और उनका लाभ है जो समुदाय को मिले, इस बात की सिफारिश है जो करना। तो ये था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब देखिए भैया, जो भी साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, और दिसंबर 2023 दिसंबर के अंदर जो नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सीरीज है, यूजीसी नेट हिंदी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सीरीज। मात्र अभी ये ऑफर चल रहा है 7 दिन का, 99 रुपये में आपको मिल जाएगी। और मिलेगी कहाँ पर, वैसे 299 रुपये की है, लेकिन फिलहाल 7 दिन के ऑफर में मात्र 99 में मिल रही है। और मिलेगी कहाँ पर, प्ले स्टोर पर जाओ, नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, नवसृजन नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करो और वहाँ पर कूपन कोड डालना है आपको, लिखा हुआ है नेट हिंदी 99, ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 99 के अंदर ये मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, 1000+ इसके अंदर आपको MCQ मिलेंगे, 40+ टेस्ट मिलेंगे, हर टेस्ट में 20 सवाल होंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कितना कुछ आता है, और मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कई सारे सवाल आपको वहाँ से देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, नवसृजन क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना हिंदी से रिलेटेड दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी एप्लीकेशन पर यानी कि नवसृजन क्लासेस ऐप के ऊपर अपना फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर है जो बना सकते हो। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा साझा किया करें अपने बंधुओं के साथ वीडियोज़ को, ताकि वो भी लाभ है जो ले सके।